सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। महात्म का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप के संबंध में वेदव्यास जी ने अपना उद्गार व्यक्त किया है। भगवान सत स्वरूप है, त्रिकाला बाधित है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में जो एक रस रहे, तीनों कालों का, यानी इन तीनों का जो साक्षी हो, जो भूत को भी देखे, वर्तमान को भी देखे और भविष्य को देखे। हम लोगों में काल का विभाग है, लेकिन भगवान में काल का विभाग नहीं है। ये वैष्णवाचार्य भी स्वीकार करते हैं, शैवाचार्य भी स्वीकार करते हैं, योग और सांख्य वाले भी स्वीकार करते हैं। किसी भी संप्रदाय का हो, भगवान के सत्य स्वरूप में किसी को भी कोई बाधा नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसमें बाधा है। जो आनंद है, योगाचार और सांख्याचार ये मानते हैं कि आनंद भगवान का स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के अंदर है, ये चित्त का धर्म है। भगवान के संबंध में जब योगाचार्य कहते हैं तो वो कहते हैं कि निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। योग में एक सूत्र आता है, भगवान सर्वज्ञ है, इसमें भी किसी को कोई बाधा नहीं है। आनंद में बाधा है। योगाचार्य कहते हैं कि आनंद चित्त का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, चित्त का धर्म है। ये जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब सृष्टि बनती है तो प्रकृति अपने साम्यावस्था में होती है। प्रकृति तीन गुणों की होती है, सत्व रज और तम, जिसको माया भी बोलते हैं। ये त्रिगुणात्मक है। अब त्रिगुणात्मक प्रकृति जब साम्यावस्था को रहती है, बराबर बराबर रहती है तीनों, तो वो अभाव काल बोला जाता है। उस समय सृष्टि का अभाव रहता है। जब प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होती है, और क्षोभ वो उत्पन्न ईश्वर के द्वारा होती है। सह इक्षत लोकान सृजायति, जब भगवान संकल्प करते हैं तो सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान जब सृष्टि रचना का संकल्प करते हैं तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ उत्पन्न होते ही प्रकृति विषम दशा को प्राप्त हो जाती है। जो तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों में विषमता उत्पन्न हो जाती है। विषमता उत्पन्न होते ही परिणाम प्रारंभ हो जाता है। तो प्रकृति का प्रथम परिणाम महतत्व है, और वो महतत्व दो रूपों में, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो जो समष्टि चित्त बना, समष्टि महतत्व बना, बुद्धि जिसको बोलेंगे, तो वो बुद्धि ईश्वर की माने, वो ईश्वर की बुद्धि है। और जो व्यष्टि बुद्धि है, ये जीवों की। तो जीव संख्या में अनंत है। संख्याचार कहते हैं पुरुषः संचरः प्रतिसंचरः प्रकृति का कार्य। योगाचार्य कहते हैं, संख्याचार कहते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण है, ये इसमें प्रकृति केवल उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। लेकिन वेदांत या वैष्णवाचार्य या अन्य लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि नहीं,
भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस जगत के। कुम्हार घड़ा बनाता है तो मृतिका उपादान कारण है उसको, मिट्टी का बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण है। जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो घट के निर्माण में मृतिका उपादान कारण और कुम्हार निमित्त कारण। लेकिन सृष्टि के निर्माण में दो तत्व नहीं है, जड़ तत्व और चेतन तत्व का वहां विभाग नहीं है। जो जड़ तत्व है वही चेतन तत्व, यानी बनाने वाले भी वही, निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में आता है। दसम स्कंध में ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हुआ। वो ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को चुरा करके कंदरा में रख दिया, मोहित करके। भगवान जान गए कि ये ब्रह्मा की करतूत है, ये जो क्रिया है ये ब्रह्मा की। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा है, सृजन का काम ब्रह्मा के जिम्मे है। तो ब्रह्मा जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो जब तक मिट्टी न हो तब तक घड़ा नहीं बना पाएगा, वैसे ही ब्रह्मा के पास जब तक मटेरियल नहीं होगा, जब तक धातु नहीं होगा, जब तक पंचभूत नहीं होगा, जब तक काल नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, स्वभाव नहीं होगा, प्रारब्ध नहीं होगा, जीव नहीं होंगे, तब तक ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। कुम्हार जैसे घड़ा का निर्माण बिना मिट्टी का नहीं कर सकता है, उसी तरह ब्रह्मा भी बिना उपादान के सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के सामने ये व्यवधान नहीं है। जब ब्रह्मा जी गोप बालकों को, बछड़ों को चुरा करके कंदरा में रख दिए, तो भगवान ही तत्त रूपों में विभक्त हो गए। जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, जिसका जैसा बेस था, जिसका जैसा स्वभाव था, यावत शील गुणाभिधा कृतिभयो यावत विहारादिकम, शील स्वभाव, वहां कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। जैसा जिसका परिधान था, जिसकी जैसी छड़ी थी, बेत था, कोई काला था तो काला बने, गोरा था तो गोरा बने, लेकिन वस्तु कहीं से लाए नहीं। भगवान के पास में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन सब रूपों में परिवर्तित हो गए। भगवान को व्यवधान नहीं है, वो किसी भी रूप में, किसी भी काल में, किसी भी देश में आकृति धारण कर सकते हैं। हम लोगों के पास उदाहरण है, भगवान श्री राम अवध धाम में जब जन्म लिए तो 4 हाथ थे, चारों हाथों में आयुध थे। मां कौशल्या ने कहा कि ये कौन सा रूप धारण किए हैं? कहे कि कोई खराब लग रहा है क्या? कि नहीं, आपको लीला करनी है कि जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो देर नहीं लगा, उनका पीतांबर कहां चला गया पता नहीं पड़ा, उनका शंख चक्र पद्म गदा ये सब कहां चले गए कोई पता नहीं पड़ा। और जो लंबी चौड़ी आकृति थी 3.5 फीट की, 4 फीट की, 5 फीट की, 6 फीट की, वो भी कहां चली गई पता नहीं पड़ा। और तुरंत देखते देखते सुनी बचन सुजाना रोदन थाना, वह बालक सुरभुवा। देर नहीं लगी और बालक बन करके तुरंत बालक बने और रोने लगे। तो वह आकृति कहां गई किसी को कोई पता नहीं पड़ा, लेकिन आकृति विलुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, तमद्भुतम बालक मम्बुजक्षणम,
4 हाथ थे। कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट हुए तो 4 हाथ, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ही प्रकट हुए। और जब गोकुल जाना हुआ तो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी से कहे कि हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। तो भगवान आकृति निर्माण में कब क्या किस काल में कहां पर करना है, भगवान उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हमारे योगाचारी चाहे सांख्याचार, सांख्यवादी स्वीकार करते हैं कि नहीं, सृष्टि परिणाम है। सृष्टि एक परिणाम है और ये परिणाम प्रकृति में होता है। पुरुष को अपरिणामी कहा गया। जो पुरुष है वो अपरिणामी है, उसमें किसी तरह का किसी भी काल में कोई भी परिणाम नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों है। ये जो परिणाम होता है वो प्रकृति में होता है, माया में होता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में होता है। ये पुरुष के स्वभाव में नहीं है। वेदांती लोग विवर्त को स्वीकार करते हैं और योगी लोग परिणाम को स्वीकार करते हैं कि सृष्टि ईश्वर का परिणाम है। तो भगवान का जो सत स्वरूप है वो उसमें किसी को कोई भी बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आनंद में बाधा है। योगाचार कहते हैं कि आनंद चित्त का धर्म है। जब महतत्व बनता है, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुई, महतत्व का निर्माण हुआ, तो महतत्व के ऊपर जब ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, चेतन तत्व का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस महतत्व में भी परिणाम होता है। और उस महतत्व में जब परिणाम होता है तो महतत्व भी विकृत हो जाता है और महतत्व विकृत होकर के अहंकार के रूप में परिणत हो जाता है। तो योगी लोग कहते हैं कि जो आनंद है वो अहंकार का धर्म है। समाधि 4 प्रकार की बताए। समाधि का प्रकार 4 है। हमारे योग में सभी समाधि, निर्वीज समाधि नहीं, कैवल्य समाधि नहीं, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए। और चारों भेद में जड़ता का अभाव नहीं है। ये चारों समाधि जड़ के अंदर यानी चित्त के अंदर ही होता है। पुरुष में समाधि और व्युत्थान ये 2 दशाएं नहीं होती हैं। वितर्क, पहली समाधि वितर्क, दूसरी विचार और तीसरी आनंद। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में भूतों का साक्षात्कार होता है, विचार में तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है, आनंद में अहम का, अहंकार का साक्षात्कार होता है, अस्मिता में बुद्धि का साक्षात्कार होता है। पुरुष अपरिणामी है। अब आगे जब तत्पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तीनों गुणों से जब जीव वितृष्ण होता है तो विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। और जब विवेक ख्याति दृढ़ होती है, विवेक ख्याति जब बिल्कुल दृढ़ हो जाती है तो जब गुणों से बिल्कुल जीव वितृष्ण हो जाता है तब तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, उसके बाद दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। उसको योग की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि जो चेतन तत्व है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और जो जड़ प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है वो पुरुष से वियुक्त हो जाती है। उसका प्रकृति का काम है पुरुष को भोग और अपवर्ग 2 वस्तुओं को दिलाना। 2 वस्तुओं को दिलाना माया का काम है पुरुष के लिए, जीव के लिए। भोग और अपवर्ग। भोग ये 4 हैं। भूतों का साक्षात्कार, तन्मात्राओं का साक्षात्कार, अहंकार का साक्षात्कार और अस्मिता
बुद्धि का साक्षात्कार। ये प्रकृति का धर्म है। इन 4 अवस्थाओं तक प्रकृति आपके साथ में रहती है। जब 5वीं अवस्था तत्पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, जब ये जीव तीनों गुणों से वितृष्ण होता है तो पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है, वृत्तियों का निरोध होता है। बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, बुद्धि की 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तो दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। तो जो योगाचार्य हैं, हमारे भागवत में तो स्पष्ट आया है कि आनंद ईश्वर का स्वरूप है। योगाचार्य कहते हैं कि नहीं, आनंद तो जड़ प्रकृति का धर्म है और वो अहंकार का धर्म है। आनंद जो गुणों का परिणाम है, चित्त, उसका धर्म है। लेकिन श्रुतियों में भी आता है, उपनिषदों में आया है, आनंद से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण भी आया है। आनंदात ह्यव खलमिमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से सृष्टि का निर्माण हुआ। आनंदेन जातानि जीवन्ति, और आनंद से ही पालन हुआ। और जब अभाव हुआ, आनंदम प्रयंत यभिसम विसन्ति, और जब सृष्टि का अभाव हुआ तो वो भी उसका पर्यवसान आनंद में ही हुआ। रामचरितमानस में भी एक पंक्ति आई है, जब नामकरण करते हैं भगवान श्री राम का वशिष्ठ जी महाराज, तो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। हमारे वैष्णवाचार्य स्वीकार करते हैं कि जो आनंद है वो भगवान का स्वरूप है। चित्त यानी ज्ञान, ज्ञान भी ईश्वर का स्वरूप है। निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ है, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये सब स्वीकार करते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है उनका, उसमें उनको उधार लेने की जरूरत नहीं है, स्वरूप है उनका। और उनकी क्रिया क्या है? विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने के लिए भी उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहती है। वैसे श्रुतियों में भी ऐसा वर्णन कहीं कहीं मिलता है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। श्रुतियों में आता है कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति करती है। तत्व समास में भी आया है कि संचरः प्रतिसंचरः, सृष्टि का निर्माण प्रकृति का धर्म है, ऐसा मानते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। एक अजा, ये प्रकृति जैसे अजा, ईश्वर जैसे अजा, भगवान भी अजा हैं और प्रकृति भी अजा है। भगवान का जन्म किसी काल में नहीं होता है, अनादि है। भगवान का जो स्वरूप है वो अनादि है और अनंत है। प्रकृति भी अनादि है, लेकिन प्रकृति शांत है। प्रकृति का अभाव हो जाता है। जो जीव कैवल्य को प्राप्त होते हैं, अपवर्ग को प्राप्त होते हैं, उनके लिए प्रकृति अपना कार्य छोड़ देती है, यानी शांत हो जाती है। ईश्वर जैसे अनादि अनंत हैं, वैसे प्रकृति अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, ये शांत है। प्रकृति शांत हो जाती है। जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए प्रकृति अपना व्यापार, अपना उद्योग छोड़ देती है। स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु, भागवत में ही आया है। जैसे हम लोग सोते हैं,
स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के समय हम लोग जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सभी वस्तुएं बिल्कुल सत्यवत प्रतीत होती हैं। स्वप्न के अंदर जब जीव स्वप्न देखता है उस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता है उसको कि हम स्वप्न देख रहे हैं। उस समय स्वप्नगत वस्तुओं को बिल्कुल सत्य मानता है, वहां पर सत्य का विरोध नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति जाग जाता है, उठ जाता है, तो क्या स्वप्नगत वस्तुओं को पुनः चिंतन करता है? न चिंतन करता है, न ग्रहण करता है और न त्याग करता है। जो वस्तु है ही नहीं, स्वभाव से देखिए, हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में कोई देख रहा है कि मैं पानी पी रहा हूं, मैं बीमार पड़ गया, मैं भोजन कर रहा हूं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई तो केस मुकदमा जज साहब के यहां पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। जज साहब ने निर्णय भी सुनाया, किसी को फांसी की सजा सुना दी, किसी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, ये सब हो गया। लेकिन जगने के बाद न जज है और न मुद्दई है, न मुद्यालय है, न साक्षी है, न विटनेस है, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के अंदर कोई सांच बोल रहा है और स्वप्न के अंदर कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन ये दोनों ही स्वप्न के हैं। सांच भी झूठा और झूठ भी झूठा। जैसे स्वप्न का सांच भी झूठ है, स्वप्न का झूठ भी झूठ है। स्वप्न का प्यास भी झूठा है और स्वप्न का जल भी झूठा है। स्वप्न का भूख भी झूठा है और स्वप्न का भोजन भी झूठा है। स्वप्न का जज भी झूठा है, स्वप्न का निर्णय भी झूठा है। स्वप्न का जेल भी झूठा है और जेल से मुक्ति भी झूठा है। पूरा का पूरा मामला झूठा है, लेकिन दिखाई सब पड़ता है। उसी तरह इस जगत में जब तक जीव कैवल्य को प्राप्त नहीं होता है तो संसार की वस्तुएं उसको सांच प्रतीत होती है कि ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जग गया तो जगने के बाद फिर ये वस्तुएं उसको न सांच दिखाई पड़ती है और न झूठ। वो तो देखता है कि यह थी ही नहीं, ये वस्तु थी ही नहीं, केवल दिखाई पड़ रही थी। हम लोग स्वप्न देखते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है, सृष्टि का बड़ा सुंदर उदाहरण स्वप्न है। हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ब्याह शादी हुई, बच्चा हुआ, बच्चा जवान हुआ, उसकी भी शादी विवाह हुई, नाती पुती हुए। तो क्या ये सब होता है खेल वहां पर? ये सब होता कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ता है। यही विलक्षण माया है भगवान। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्दिते। भगवान की जो माया है बड़ी दुस्तर है। इस माया को पार पाना बड़ा कठिन है। माँ में उपाय भी बता दिए, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी चरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ, तो फिर देर नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते। विश्वोत्पत्त्यादेह तवे। तो जैसे स्वप्न में हम लोग सृष्टि का निर्माण करते हैं, स्वप्न के अंदर देखी जाने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं, उसी तरह जगत में देखी जाने वाली सारी वस्तुएं, मुक्ति भी, जैसे बंधन झूठा है वैसी मुक्ति भी झूठी है। लेकिन इसकी निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम लोग मोह निशा में, मोह निशासम सुवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हम लोग मोह निशा में सोए हुए हैं और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। जैसे रात्रि में हम लोग सोते हैं निद्रा में, वैसे ही जागरण में भी स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। सपना देख रहे हैं, चल रहा है। तो विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार, स्वप्ने का जन्म और स्वप्न का मरण दोनों झूठे हैं।
तो स्वप्न का पालन भी झूठा है, लेकिन दिखाई पड़ता है। यही विलक्षण है। हम लोग स्वप्न कुछ घड़ी के लिए देखते हैं, ले भगवान का स्वप्न है, दीर्घकालिक स्वप्न है, दीर्घकाल तक के चलने वाला स्वप्न है। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप हैं। यहां पर व्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा कि पाप को मिटा दो। तापत्रय 3 प्रकार के ताप है। पाप का परिणाम है ताप। हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोग भी भोगना पड़ेगा। आप चाहें कि हम बच जाएंगे इससे, तो कल्पना ही नहीं है कि हम कभी बच सकते हैं। हमारा कर्म हमारे सामने जरूर खड़ा रहेगा। जैसा कर्म किए हैं वैसा भोग हमको भोगना पड़ेगा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर सुखदेव जी की वंदना है। कपड़े में साबुन तब लगाया जाता है जब कपड़ा गंदा हो, मैला हो। घर में सफाई करने की तब जरूरत पड़ती है जब घर में गंदगी हो। गंदगी न हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, तो सफाई करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल के लिए प्रस्थान किए। इस विश्व के इतिहास में शायद सुखदेव जी महाराज ऐसे पहले पुरुष हैं जिन्होंने जन्म लेते ही जंगल के लिए प्रस्थान किया। यानी जिनके जीवन में आसक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, बंधन नाम की कोई चीज नहीं है, ये निर्ग्रंथ है। श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में थे। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे थे। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा बाहर निकलो। कहे कि नहीं। क्यों? बाहर निकलते ही आप ये प्रभु की जो माया है मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बेटा, पुत्र, कोई भी जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है। उसको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है, लेकिन जब बाहर आता है तो पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो आपकी माया बड़ी विलक्षण है, मुझे घेर लेगी। कैसे निकलोगे? कि यदि मायापति भगवान श्री कृष्ण ये कह दें कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी तो मैं बाहर आ सकता हूं। व्यास जी महाराज ने प्रभु को पुकारा, आए और कहे कि हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सुखदेव जी महाराज बाहर निकले। बाहर निकले तो बाहर निकलते ही जंगल के लिए चल दिए। अब आतुर हो गए, व्याकुल हो गए श्री व्यास जी। अरे कहां जा रहे हैं? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
कौन सुने? सुनने का कारण होता है मोह, ममता, आसक्ति, बंधन। पिता पुत्र का संबंध है, माँ पुत्र का संबंध है, लेकिन वहां तो कोई संबंध ही नहीं है। न देह का संबंध है, न गेह का संबंध है। जा रहे हैं क्या? सुखदेव अपने जीवन में बिल्कुल निर्ग्रंथ हो चुके हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। हृदय की गांठ खुल गई है। देखिए, अपने हृदय में एक गांठ है, चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चेतन और जड़ की एक गांठ बनती है। वो गांठ है नहीं, लेकिन प्रतीत होती है। माँ और बेटे, इन दोनों में कोई गांठ नहीं है, लेकिन माँ अपने बेटे को अपने कलेजे का टुकड़ा मानती है। बाप अपना स्वरूप मानता है, लेकिन वहां पर कोई गांठ नहीं है। केवल मान्यता, ममता का गांठ लगा हुआ है। और ये ममता की गांठ इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि इसको खोलना बड़ा कठिन काम रहता है। ये खुलता नहीं है। खोलना भी चाहे तो खुलता नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा, एकदम झूठा है ये। छूटत कठिन नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में सांप आ रहा है काटने के लिए। सांप बिल्कुल झूठा है, लेकिन सांप हमारे पीछे पड़ा है तो पसीना भी आता है, भय भी लगता है कि अब तो ये काटेगा, मैं मरूंगा। वो सांप बिल्कुल झूठा है, लेकिन फिर भी भय लगता है ना। स्वप्न हम लोग देखते हैं और सांप काटता है, कोई पीछे बंदूक लेकर पड़ा है मारने के लिए, तो लगता है कि अब मारेगा, मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन न वहां गोली है, न बंदूक है, न सांप है, सब झूठ है, सब मिथ्या, लेकिन भय लगता है। वैसे ही संसार के सारे संबंध हैं, संबंध है नहीं, लेकिन ये इतना दृढ़ है, एकदम झूठा होते हुए भी इतना दृढ़ है कि खुलता नहीं है। इसको खोल पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी, व्यास जैसों के लिए भी बड़ा कठिन है। ममता है नहीं, बंधन है नहीं, ग्रंथि है नहीं, लेकिन फिर भी गांठ लगा हुआ। ये बड़ा विलक्षण गांठ है। कब खुलेगा? ये जब भगवान चाहेंगे। जो बांधे सोई छोड़े, जो बांधा है वही खोल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुखदेव के जीवन में वो गांठ नहीं है। देखिए, साधक दो तरह के। एक साधक है जो साधना के बल पर चलते चलते समाधि को प्राप्त किया है। हम लोग साधन करते हैं और साधन करते हैं तो साधन से समाधि लाभ करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने पूर्व जन्मों में साधन कर चुका है, उसका साधन पूर्ण हो चुका है। अब जब जन्म लिया वो, तो उसको साधन करने की जरूरत। भव प्रत्ययः विदेह प्रकृति लयाना। जो विदेह हो जाते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में समाधि लाभ प्राप्त कर लिया है, वो जन्म लेते ही उनको साधन करने की जरूरत नहीं रहती है। उनका देह से संबंध समाप्त हो गया है, उनका प्रकृति से जो संबंध था वो समाप्त हो गया है, और जन्म लेते ही असंप्रज्ञात निर्बीज कैवल्य का उन्हें बोध होता है। यदि कैवल्य का बोध नहीं होता तो सुखदेव जी महाराज कभी भी अपने माँ बाप के दुष्ट स्नेह को, बंधन को छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। इसका मतलब उनके हृदय की गांठ बिल्कुल खुल चुकी है। हम जड़ भरत को देखें। जड़ भरत महाराज जन्म लिए और मौन रहे। पिताजी ने खूब पढ़ाया, जगोपवीत करवाया, गायत्री मंत्र सिखाया, क्या सीखे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब गांठ ही नहीं है, जब गंदगी है ही नहीं, तो संस्कार की क्या जरूरत लगी है?
यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तरयाजुहा। हाँ बेटा कहते हुए चले जा रहे हैं, और बेटा तो समाधि में है, चलता फिरता अस्थि मांस का एक पुतला है, बाकी तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। और ऐसे स्वरूप में स्थित व्यक्ति को बंधन कैसे अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है? स्नेह का बंधन। रुके नहीं, चल दिए पीछे से हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। जब वृक्षों ने देखा कि ये जो मुनि हैं ये तो सर्वभूत हैं, सर्वभूत हृदयम, ये सभी भूत प्राणियों के अंतः में स्थित हैं। देखिए नारद जी ने संतों की जब परिभाषा की है तो वहां एक सूत्र दिया है, तस्मिनस् तंजने भेदा भावा। भगवान में और भक्त में किसी भी तरह का भेद नहीं है। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चार भले ही दिखाई पड़े लेकिन ये एक है। तो तस्मिनस् तंजने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के भक्त में किसी भी तरह का भेद नहीं है। जैसे भगवान सर्वभूत हृदय हैं, उसी तरह भक्त भी, भगवान के प्रिय जन भी सर्वभूत हृदय हैं। वहां पर जड़ और चैतन्य का विभाग नहीं है। जैसे भगवान में जड़ता और चैतन्यता का विभाग नहीं है, भगवान जड़ और चैतन्य चर अचर में समान रूप से समाहित है। तो वैसे ही संत भी चर अचर में समान रूप से समाहित है। यदि नहीं होते तो इन वृक्षों ने जो उत्तर दिया है सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि, वृक्ष उत्तर नहीं देते। ऐसा वर्णन आता है, एक चांगदेव नाम के संत, उनकी आयु 1400 वर्ष की थी। एक बार वो ज्ञान देव जी से मिलने के लिए करके गए। प्रातः काल की वेला, ज्ञान देव जी महाराज दातवन कर रहे थे एक चबूतरे पर बैठ करके। तो कुछ लोगों ने आकर के कहा कि आपसे मिलने के लिए चांगदेव जी आ रहे हैं, शेर पर बैठकर, शेर की सवारी पर बैठ करके चांगदेव जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हमें भी चलना चाहिए उनके स्वागत के लिए, लेकिन हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है। उनके पास शेर तो है लेकिन हमारे पास शेर भी नहीं है, कोई दूसरी सवारी भी नहीं है। उनके स्वागत के लिए हम कैसे चले? तो जिस चबूतरे पर बैठे थे कि ये तो चबूतरे पर बैठ कर के आ रहे हैं, मैं तो चेतन पर बैठ कर के आया और ये तो जड़ की सवारी करके आए हैं। चांगदेव जी सिर पर से कूद करके उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो ये ये ऐसा मिलता है वर्णन कि इनके पिताजी सन्यासी थे और फिर वो गृहस्थ बन गए। गृहस्थ बन गए तो इनके जाति ने इनको अपने जाति से पृथक कर दिया। सन्यास लेने के बाद गृहस्थ में नहीं आना चाहिए, वो उस जाति का मान्य नहीं होता है। तो ज्ञान देव जी के पिता को उनके जाति वालों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया। इनके पिताजी समाप्त हो गए। अब ये ब्राह्मणों से निवेदन किए कि भाई आप हमको अपनी जाति से क्यों पृथक किए हुए हैं? सूत सौनक संवाद के रूप में यह गादी से निवृत्त होकर के सौनक मुनि बैठे हुए थे। महाभाग सूत जी वहां पर आते हैं, सूत जी की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ
सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के सरीका है। जैसे सूर्य संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। सूत जी ने पूछा कि बोलो क्या बात है, पूछो। हम ये ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों के लिए रसायन रूप हो, जिससे रस की वृद्धि हो, रस सृष्टि हो, रस वृष्टि हो। ऐसी कथा हमें सुनाएं। और कलिकाल के ग्रसित जो जीव हैं, उस कथा के श्रवण करने से उनका भी उद्धार हो, ऐसी कथा सुनाई। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि एक है भगवान के पास में। यदि चिंतामणि से हम अपेक्षा रखें कि अमुक वस्तु मिल जाए तो मिल जाएगी, लेकिन सांसारिक वस्तु ही मिलेगी। संसार के जो भोग हैं, संसार के जो प्रिय पदार्थ हैं, उनकी प्राप्ति चिंतामणि से हो सकती है। स्वर्गीय सुख कल्प वृक्ष से मिल सकता है, लेकिन वैकुंठ आत्मबोध भगवत प्राप्ति जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो तो केवल गुरु कृपा प्रसाद से ही संभव है। उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके लिए यज्ञ योग अनुष्ठान आप कुछ भी करते, लभ्यतेपि तत्कृपया, भगवान के कृपा से संत मिलते हैं, और संत जब कृपा करते हैं तो भगवंत मिलते हैं। संत जिसके ऊपर अनुग्रह करें उसी को भगवत प्राप्ति संभव है, वरना बहुत कठिन काम। राजा रहुगण से भरत जी महाराज ने कहा था, रहु गणई तत्तपसा नयाति न चिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करोगे, तब तक इस परम पद पर प्रतिष्ठित होना असंभव है। उसके लिए चाहे तुम यज्ञ करो, योग करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, कुछ भी करो, किसी की भी उपासना करो, संभव नहीं है। उसके लिए तो मात्र एक ही रास्ता है, और वो है संतों की उपासना। गुरु जिसके ऊपर अनुग्रह करें अपनी कृपा दृष्टि से, वो जीव वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ऐसी आप कथा हमें सुनाएं। तो कहे कि ठीक है, कलयुग के निस्तार के लिए, कलयुग से छूटने के लिए एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, जिसका नाम है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। और वो है श्रीमद्भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। तो क्या भागवत इतना सुगम है? कहे कि नहीं, सुगम नहीं है। ये सुगम नहीं है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तभी भागवत सुनने का सुअवसर उपलब्ध होता है। ऐसे नहीं होता है। उसके लिए पूर्व जन्म में आप कितना पुण्य किए हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे, भाग्यशाली थे। सरजू के पावन तट पर भगवान श्री राम की पावन नगरी में, संतों के सानिध्य में हम लोगों को भागवत श्रवण करने का अवसर उपस्थित हुआ है। और हमारे बनवारी लाल जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रधान परीक्षित के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तभी भागवत श्रवण करने का अवसर उपस्थित होता है।
ये इतना दुर्लभ है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब परीक्षित जी महाराज कथा सुनाने के लिए, परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, जब कथा सुनाएंगे उसी समय आकाश से, स्वर्ग से देवता लोग आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग आए हाथ में अमृत का कलश लेकर के। सुखदेव जी ने देखा कि देवताओं, तुम्हारा यहाँ आगमन किस लिए हुआ है? तुम लोग तो बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? देवताओं ने कहा कि हम विनिमय करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। क्या लेन देन है? हम स्वर्ग से सुधामृत लाए, स्वर्ग का अमृत लाए हैं। किस लिए? राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये अमृत उनको पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे। और फिर और हम लोगों को ये भागवतामृत दीजिए, जो आपका भागवतामृत है उसको हमें प्रदान कीजिए। ओ, तुम लोग बहुत तेज हो, बहुत चतुर हो, चालाक हो, तभी तो तुम कांच के बदले मणि मांग रहे हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां कथा और कहां सुधा, दोनों की तुलना हो सकती है क्या? जैसे कांच है, क्वा कांच क्वा मणिर महान, जैसे कांच और हीरा की तुलना नहीं हो सकती है। कितना फर्क है कांच के टुकड़े में और हीरा के टुकड़े में? वैसा ही फर्क है सुधामृत में और भागवतामृत में। भागवतामृत हीरा है और स्वर्गामृत कांच है। तुम कांच के बदले मणि लेने के लिए आए हो, पागल समझ लिया हमको। चलो यहां से भागो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ है, तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, इतना सुगम नहीं है। देवता लोग भी इसकी वांछा करते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। जब राजा परीक्षित ने देवताओं को भगाया तो देवता सब के सब गए ब्रह्मा जी के पास में और कहे कि महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? हम लोग सुखदेव जी के पास गए और स्वर्गामृत दे रहे थे और बदले में उनसे भागवतामृत मांग रहे थे। उन्होंने मना कर दिया, भगा दिया, हम लोगों को डांट कर भगा दिया। नहीं, तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो। अच्छा अच्छा ठहरो, जरा हम लोग इसकी परीक्षा करें कि इस भागवत में आखिर है क्या। 7 दिन रुको, 7 दिन प्रतीक्षा करो। तो 7 दिन इंतजार किए और 7 दिन बाद में देखे कि परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसने से हुई और सीधे वो भगवत धाम में गए विमान पर बैठ करके। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तो बड़ी विचित्र बात है, भागवत के सुनने से भगवत धाम की प्राप्ति कैसे संभव हुई? तो उन्होंने तोला, सत्यलोके तुलाम्बद्धा तुलियत साध्य नाग, तो तोला, एक पलड़े पर रख दिया। मुक्ति के जितने साधन हैं, जितने साधन मुक्ति के हैं उनको एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े के ऊपर भागवत को रखा। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम, जितने श्री के साधन थे सबका पलड़ा ऊपर उठ गया, जो भागवत का पलड़ा था वो नीचे का नीचे ही रह गया। तो विश्वास हुआ कि वो भागवत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ साधन कलयुगी जीवों के उद्धार का दूसरा कोई भी नहीं है। और पहले साप्ताहिकी कथा का वाचन सनकादिक भगवान ने किया था और प्रधान परीक्षित के रूप में श्री नारद जी महाराज विराजमान थे। तो यहां सौनक ने पूछा, महाराज ठहरो ठहरो जरा, सुनो सुनो, क्या बोलो? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थिरस्य च, नारद जी तो कहीं 2 घड़ी रुकते नहीं हैं,
7 दिन तक वो रुके कैसे? वो तो सर्वथा लोक विग्रह से मुक्त हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थिरस्य च। एक जगह रुकते नहीं हैं, 7 दिन तक एक जगह रुके। विधि श्रवे कुतः प्रीति, ये उनको विधि में प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब बात आप हमें बताएं। कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी महाराज की। एक समय की बात है कि विशाला क्षेत्र में भगवान सनकादिक आए। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला, ये चारों आए सत्संग करने के लिए। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और ये 5 वर्ष के ही हैं। ये 5 वर्ष से न ज्यादा होते हैं और न कम होते हैं। ये बिल्कुल रुके हुए हैं, स्थिर हैं। एक बार बद्रिक आश्रम में आए। बद्रिक आश्रम में आए सत्संग करने के लिए। तो वहां पर उनको नारद जी मिल गए। अब नारद जी का मुख लटका हुआ था, बड़े चिंतित थे। सनकादिक भगवान ने पूछा कि नारद जी आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? कहे कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं वैकुंठ लोक छोड़ करके मृत्युलोक में आया। मृत्युलोक में किस लिए पधारे, कहां कहां गए? तो कहे कि मैं घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए वैकुंठ लोक से। वह नारद जी तो सर्वत्र घूमते ही रहते हैं। अब वैकुंठ से मृत्युलोक में आए हैं घूमने के लिए। यत्र तत्र घूमते घूमते कह रहे हैं कि मैं हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं हरिहर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंध गया, सब जगह मैं यत्र तत्र भ्रमण किया। लेकिन हमें सर्वत्र कलयुग का साम्राज्य ही दिखाई पड़ा। कहीं भी सार तत्व नजर नहीं आया। सर्वत्र कलयुग घेर लिया है, सबकी बुद्धि विकृत हो गई है, सब धर्म से च्युत हो गए हैं। तो मैं घूमते 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 जमुना के किनारे पहुंच गया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत, जमुना के किनारे में गया जहां भगवान श्री कृष्ण ने कभी लीला की थी। मैं जब वहां पर गया तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, वहां पर एक तरुणी थी, बड़ी चिंतित थी। और मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने मुझे रोका। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। उस ज्योति ने हमें रोका। ओ संत जी ठहरिए ठहरिए। संतों का जीवन किस लिए होता है? परमार्थ के लिए। संत अपने लिए कभी नहीं जीता है, संत जीता है तो दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए जीता है। संतों का जीवन परमार्थ के लिए। जैसे वृक्ष परमार्थ के लिए हैं, जैसे नदियां परमार्थ के लिए बहती हैं, उसी प्रकार संतों का जीवन भी परमार्थ के लिए। संत क्या करते हैं? चिंता दूर करते हैं। संत को अघहारी भी कहा गया है। जैसे भगवान अघहारी हैं, भगवान पाप को मिटाते हैं, पाप को नष्ट करते हैं, उसी तरह संत भी पाप को नष्ट करते हैं। सर्वथाघ हरम परम, संतों के चरणों में जाएं तो जितने पाप हैं सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। सर्वथाघ हरम परम। आप ठहरिए और मेरे चिंता को मिटाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता को जरा दूर कीजिए। अब नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि उसके पास में 2 बूढ़े बूढ़े पुरुष सो रहे हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं।
दो बूढ़े पुरुष हो रहे हैं और बहुत सी औरतें उस युवती की सेवा कर रही हैं। तो नारद जी महाराज पहुंच गए और कहे कि देवी बताओ तुम कौन हो? ये दो बूढ़े बूढ़े पुरुष हो रहे हैं, ये कौन है? और ये जो स्त्रियां हैं सेवा कर रही हैं, ये कौन है? पूरी सांच सांच बात जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है पूरी कथा हमसे कह सुनाओ। तो भक्ति कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल युगे न जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति और ये हमारे दोनों बेटा हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि देवी तुम तो खोड़सी 16 साल की हो और तुम्हारे बेटा बूढ़े बूढ़े हैं, 90 साल के दिखाई पड़ रहे हैं, बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां हैं, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, ये तो मूर्छित दशा में पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो कि ये हमारे पुत्र हैं। हाँ हाँ हैं तो ये हमारे पुत्र ही। ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई। कहे कि मैं समझा रही हूँ। उत्पन्ना द्रविड़ी साहम, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में मेरा थोड़ा बहुत पोषण हुआ और गुर्जरे जीर्णताम गता। और जब गुजरात में आई तो हम तीनों के तीनों बुढ़े हो गए और गुजरात से चल कर के हम तीनों वृंदावन में आए। तो वृंदावन आते ही मैं तो हो गई जवान, लेकिन हमारे जो ये बेटा हैं ये बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। वृंदावनस्य संजोगा, वृंदावन के संयोग से भक्ति तो जवान हो गई, एकदम नई हो गई, पुनस्तम तरुणी नवा। लेकिन तुम्हारे जो बेटा हैं इनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।